और अगर आपको ये इस तरह का ये रिजल्ट बनाना आ गया ना, रिजल्ट कार्ड बनाना बच्चों के लिए, तो आप किसी भी स्कूल में जाके मार नहीं खाएंगे। वहां पे आपको अगर बोलेंगे ना बच्चों का रिजल्ट आ गया, रिजल्ट कार्ड बनाए, तो आपको पता है ग्रेड का फंक्शन क्या है, कैसे लगेगी, ग्रेड कैसे निकालेंगे, परसेंटेज कैसे निकालेंगे, उनको फेल पास के बुनियाद पे करना है। ये अगर आपने एक दो दफा देखी तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, मुझे पता है कि आप सीख जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की इस क्लास में हमने देखना है कि ये रिजल्ट कार्ड कैसे बनाते हैं स्कूल के लिए या कॉलेज के लिए, और उसमें मुख्तलिफ फंक्शन कैसे लगते हैं। ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में हमने देखनी है। रिजल्ट कार्ड बनाएंगे भी, उसमें तमाम फंक्शन लगाएंगे भी। तो इसके लिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की इस क्लास में हम रिजल्ट कार्ड को डिज़ाइन करते हैं। जी मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गया हूँ। तो सबसे पहले मैं ये करूंगा, यहाँ ऊपर से इनको कुछ सेल को सिलेक्ट करके मर्ज कर दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा जी रिजल्ट 2024/25। ठीक है, बोल्ड इटैलिक, इसके ऊपर मैं थिक बॉर्डर भी लगा लेता हूँ। अब जी देन आपके पास यहाँ पे आएंगे सीरियल नंबर, देन उसके बाद आपके पास नेम और उसका फादर नेम आपके पास आ जाएगा। देन उसके बाद आगे सारे सब्जेक्ट आएंगे, इसको हम देखते हैं। अब जल्दी में मैं इन 3 खानों को 10 तक कर देता हूँ कंप्लीट। अब जी मैंने इस शीट को लिख लिया और यहाँ ऊपर से आके इसको मैं बोल्ड भी कर दूंगा, थोड़ा इसका साइज भी इंक्रीज कर देता हूँ और इस लाइन को थोड़ा सा आगे आगे ले आएंगे ये। ठीक है, और उसके बाद देन आपके पास यहाँ पे ऐसे होता है ना, हमने एक ये जो ऊपर ये जो खाली जगह ली थी इसमें ऐसे होगा, यहाँ इन 3 सेल को सिलेक्ट करेंगे, मार्जिन सेंटर करेंगे और इधर हम लिख लेंगे जी पर्सनल इंफॉर्मेशन। ये पर्सनल इंफॉर्मेशन लिख लिया। अब देन उसके बाद यहाँ पे इधर से हम लिखना शुरू करेंगे सब्जेक्ट, जैसे कि ENG इंग्लिश, फिजिक्स, ये हमने कुछ सब्जेक्ट के नाम लिखे हैं। अब इन सब को हम सिलेक्ट करेंगे और मार्जिन सेंटर करके और इस वाले इफेक्ट को इधर क्लिक करेंगे। पहले मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ आए ये होगा क्या। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट स्मॉल आ रहा है तो इसको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसने वही सारा स्टाइल इस पे भी अप्लाई कर दिया। देन इसको हम सेंटर ये कर लेंगे। ठीक है, अब जी पर्सनल इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ तक आपके पास जैसे आते हैं ना, जैसे कि टोटल मार्क्स कितने थे वो आ गया, फिर ऑब्टेन नंबर कितने थे, उसने हासिल कितने किए, फिर इसी तरह आपके पास आ जाता है जी टोटल मार्क्स परसेंटेज, इसी के साथ आपके पास आता है जी रिमार्क्स, फिर आपके पास आ जाता है जी अपना ग्रेड्स। ये कुछ चीजें होती हैं, इन सबको मैं अब सिलेक्ट करूंगा, थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा यहाँ से इसको भी, और ऐसा करते हैं यहाँ से आगे इधर तक आपके पास जो है ना ये मार्क्स होते हैं, तो इसको सिलेक्ट करके हमने मार्क्स लिख लेना है यहाँ पे, और इधर से आगे आपके पास होते हैं ग्रेड्स, तो इन दोनों को सिलेक्ट करके ग्रेड, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मार्क्स और देन यहाँ पे ग्रेड्स। तो इनको भी हम जो है ना सेंटर वगैरह करके इसको बोल्ड वगैरह जो हमने अप्लाई करना है वो कर देंगे। इसको भी हमने यही करना है, तो इसको सिलेक्ट किया, इस पर क्लिक किया और यहाँ से इस पर क्लिक कर दिया, यही बन गया। अब इसको कंट्रोल के साथ सबको सिलेक्ट करके इसके ऊपर थिक बॉर्डर भी हम लगा लेते हैं ये, और ऐसा करते हैं सबको भी सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ऑल बॉर्डर भी लगा लेते हैं हम, बॉर्डर ऑल जिसको कहा जाता है, और इस सबको हम फिर जो है ना अपना थिक बॉर्डर लगा लेते हैं ये। अब ये डिजाइन बन चुका है आपका, इसको आप सेपरेट करना चाहें सिलेक्ट करके थिक बॉर्डर भी लगा सकते हैं, और इसमें से जो जिस चीज को थोड़ा बड़ा करना है ना उसको इस पे आके क्लिक करके आगे खींचे, ये लाइन पे आगे खींचना है। ठीक है, ये अब ये जल्दी से मैं इन सब के मार्क्स लिखता हूँ जी। तो मैंने मार्क्स भी लिख लिया। अब ये टोटल जो है ना आपको पता होता है, जैसे 700 टोटल है तो आप खुद लिखेंगे 700 टोटल, इसको नीचे सब पे अप्लाई कर देते हैं विदाउट फॉर्मेटिंग। और ये कैसे अप्लाई किया, जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, राइट क्लिक करूंगा अपना माउस से, राइट वाला बटन क्लिक करना है, आपके पास ये एरो आ जाएगा तकरीबन, ये जैसे ही आए तो इसको नीचे ले जाएंगे और फिर विदाउट फॉर्मेटिंग कर दें, क्योंकि ये सब में टोटल मार्क्स ही होंगे। और ऑब्टेन नंबर का फंक्शन जो है ना इक्वल टू सम ही होगा कि इन सब के जितने उनके हासिल करदा नंबर उन सबको जमा करें तो ऑब्टेन नंबर आ जाते हैं। ये हमने पहले से जो है ना ये पढ़ा भी हुआ है, पिछली क्लासेस में हमने ये पढ़ा था ऑब्टेन नंबर कैसे निकालते हैं। और इसके बाद इसको हम नीचे ले जाएं और फिर विदाउट फॉर्मेटिंग कर दें आप इसको। ठीक है, और उसके बाद परसेंटेज का फंक्शन जो है ना आपको मैंने स्क्रीन पे भी लिख के शो करवा दिया है। तो कैसे होता है, इक्वल टू आपके ऑब्टेन नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, मल्टीप्लाई का साइन और 100, ये ठीक है। ये आपके पास क्या निकल के आता है, परसेंटेज, इसके 33% आई है।
तो ऐसे करूंगा, ये जो मल्टीप्लाई 100 है ना, इसको मैं नहीं लिखूंगा और सिंपल ये कर दूंगा। इस तरह क्या आएगी 0.33। तो इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन आ रहा है ये, ठीक है, परसेंटेज का साइन। इस पे क्लिक करेंगे तो इसके साथ परसेंटेज भी आ जाएगी और नीचे सब पे अप्लाई कर दे और विदाउट फॉर्मेटिंग करेंगे, ठीक है। और इस सब को सिलेक्ट करके फिर आप इस पे क्लिक कर देंगे, इसके साथ ये आ जाएगा परसेंटेज। रिमार्क्स क्या होते हैं, पास है या फेल है, तो वो रिमार्क्स निकालने बहुत इजी है। ऐसे करता हूँ, इसमें पहले वाले को ना अपना कर देता हूँ 99, 98, इस तरह जी 90, 92, 89, 91, 98 ये, ठीक है, ताकि एक रिमार्क्स निकाल लें हम। अब लिखें क्या होगा, इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब जी लॉजिकल टेस्ट क्या है कि हमने इस परसेंटेज को सिलेक्ट करना है और लिखना है अगर ये वाला सेल ग्रेटर देन है, कितना है, ग्रेटर देन कितने से ग्रेटर है। हम बोलते हैं जी 60 से ऊपर है और साथ परसेंटेज का साइन खुद लगाएंगे, Shift+5 के बटन को प्रेस करेंगे, परसेंटेज का साइन आएगा, कामा लगाया, उसके बाद बोलना है अगर ये है तो डबल कोट में आप लिख लेंगे पास, फिर डबल कोट ऑफ, फिर कामा, अगर नहीं है तो फेल, ये, ठीक है। ये आपने करके इंटर कर देना है। अब ये क्या, बंदा पास है, इसी को ही नीचे सब पे अप्लाई कर दें, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, तो ये सारे ही फेल आ गए हैं। चलें, ये एक पास है, तो इनमें से कुछ को हम पास करते हैं। अब ये हम सिंपल यहाँ पे आके ग्रेड्स निकालेंगे। ग्रेड्स का थोड़ा सा लेंथी काम होता है, लेकिन आप थोड़ी सी तवज्जो देंगे मुझे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कैसे, अब देखिए इक्वल टू इफ ही लगेगा, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, गौर से देखिएगा, मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं बोल रहा हूँ ये ग्रेटर देन अगर 90% है, ये वाला सेल अगर ग्रेटर देन 90% है तो कामा लगाएं, तो क्या होगा आपके पास A+ आ जाएगा। ऐसे ही है ना। फिर आपने क्या लगाना है, कामा, और इसमें ये नहीं लिखना पास फेल हम लिखते हैं। अब फिर जब आपके पास आ जाए ना वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ये वैल्यू गलत साबित हो तो क्या हो, फिर उसको बोलो इफ में जाए, इफ करे, फिर क्या करे, लॉजिकल टेस्ट। इस सेल का क्या नाम है, R और 9, तो आपने क्या लिखना है, इस पे क्लिक किया, खुद ही R9 आ गया। R9 अगर ग्रेटर देन है, कितने से ग्रेटर है, ये आपने बोलना है इसको। तो हम इसको बोल देते हैं अगर ये वाला सेल ग्रेटर देन 80 है, अगर 80 है तो इसको ये क्या कर दे, परसेंट का साइन लाजमी है, इसको आप कर दें जी A कर दे। फिर काम आप फिर इफ लगाना है, जब जब ट्रू आप फॉल्स पे आएंगे इफ लगाते जाना है, इसको सिलेक्ट करना है, देन ब्रैकेट तो लाजमी होता है ना, इधर आके इफ ब्रैकेट, और इसको हमने सेलेक्ट किया और बोलना है अगर ये वाला सेल ग्रेटर देन है कितने परसेंट से, वो परसेंट हम लिख लेंगे, जैसे कि 80 लिखा है तो अब 70 आएगा, 70% से है तो क्या होगा आपके पास B आ जाएगा, डबल कोट B+ कर देते हैं, B+ आ जाएगा। फिर कामा, फिर इफ ब्रैकेट ये R9 जो है ये ग्रेटर देन अगर है 60%, अगर ये 60 से ऊपर है तो क्या कर दे, B ग्रेड कर दे, अगर नहीं है तो फिर इफ करें। फिर R9 में खुद ही लिख लेता हूँ, R9 ग्रेटर देन अगर है कितने परसेंट से, 50% से, अगर 50% से ये ग्रेटर है तो इसको क्या कर दे, B के बजाय C कर दे, अब C कर दे, और फिर उसके बाद कामा, फिर इफ। अब हम ऐसा करते हैं कि हम बोलते हैं अगर यही R9 जो है ना, R9 अगर अब लेस देन 50% है तो इस सबको क्या कर दे, E कर दे सबको। उसके बाद 50 से नीचे जितने भी हैं ना वो सारे क्या हो जाएं, E हो जाएं। और उसके बाद जितने आपने ब्रैकेट ऑन किए हैं या जितने इफ लिखे हैं उतने ब्रैकेट क्लोज कर दें। तो 1 2 3 4 और ये 5 इंटर किया, ये आपके पास क्या आ गया जी, ये 80 से ऊपर है तो B+, इस सब को नीचे अप्लाई कर दें विदाउट फॉर्मेटिंग पे, तो ये देखें सबके क्या आ गए। अब यहाँ पे 90 से ऊपर कुछ नहीं है जी, इसलिए नहीं आ रहा है। और अदरवाइज याद रखिएगा आपके ये जो टोटल मार्क्स है ना 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे 600 आ जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे 600 लिख लेता हूँ, क्योंकि पर पेपर जो है ना वो आपका कितने नंबर का होता है, आपको पता होगा कि पर पेपर आपका 100 का होता है, इससे ऊपर तो कभी हुआ नहीं है। तो आप इस सब के ऊपर फिर ठीक बॉर्डर लगाएं। और अब देखें ये A+ आया, ये B+ आया, ये A आया, ये A+ आया, ये E आया, ये C आया, मतलब कि सारे के सारे ग्रेड्स आ गए। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ये मैं ओपन कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अदरवाइज इस वीडियो को 1-2 दफा देख लें, आपको समझ आ जाएगी ग्रेड्स निकालना, परसेंटेज निकालना। और अगर आपको ये इस तरह का ये रिजल्ट बनाना आ गया ना, रिजल्ट कार्ड बनाना बच्चों के लिए, तो आप किसी भी स्कूल में जाके मार नहीं खाएंगे। वहां पे आपको अगर बोलेंगे ना बच्चों का रिजल्ट आ गया, रिजल्ट कार्ड बनाए, तो आपको पता है ग्रेड का फंक्शन क्या है, कैसे लगेगी, ग्रेड कैसे निकालेंगे, परसेंटेज कैसे निकालेंगे, उनको फेल पास के बुनियाद पे करना है। ये अगर आपने 1-2 दफा देखी तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, मुझे पता है कि आप सीख जाएंगे।
तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।